आज हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा टर्म है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी। बट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आता रहता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आसानी से समझना है, क्योंकि बहुत सिंपल है और आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए, राइट। क्या है डेफिनेशन, देखिए, लेट एफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन then singularity of fz at z equal to infinity is same as singularity of f1 by z at z equal to 0, राइट। मतलब देखिए कितना सिंपल चीज़ है, दैट इज़ आप ये देखेंगे कि जो है fz का अगर आपको फाइंड करना है एट इन्फिनिटी, तो आप सिंपल ये कर लो कि आप फाइंड कर लो f1 by z का एट 0, राइट। ओके, मतलब जेड को आपको 1 by z से रिप्लेस कर देना है। फिर जो 0 पर उसका सिंगुलरिटी जो आएगा, जैसा आएगा, जिस ऑर्डर का आएगा, वैसा ही सेम सिंगुलरिटी आप लिख देना कि उसका इन्फिनिटी पे है ऑफ सेम ऑर्डर, राइट। तो बहुत सिंपल सा जो है चीज़ है, मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, राइट। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू, सपोज कीजिए मेरे पास में जेड है, ओके, और मुझको फाइंड करना है सिंगुलरिटी, ओके। फाइंड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी, राइट। आपको जो है इसका इन्फिनिटी पे बताना है कि सिंगुलरिटी क्या है, ठीक है, राइट। तो जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम f1 by z का सिंगुलरिटी फाइंड करेंगे एट z इक्वल टू 0, राइट। तो आप क्या कीजिए, आप z को 1 by z से रिप्लेस कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज, यहीं से हम लोग देखेंगे तो f1 by z क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 by z, राइट। अब जो है इसके लिए हमको z इक्वल टू 0 पे बात करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि z इक्वल टू 0 क्या है, आपका सिंपल पोल है, इज सिंपल पोल ऑफ f1 by z, राइट। f1 by z का z इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा, सिंपल पोल कहलाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहीं से आप बस बोल देंगे दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये भी आपका सिंपल पोल होगा, सिंपल पोल ऑफ एफ जेड, राइट। तो देखिए हमको जो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी फाइंड आउट करना था, वो हमको पता चल गया कि वो एक सिंपल पोल है, राइट। इसी तरह का आप और भी दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ 2 नंबर, एफ जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जेड, राइट। इसका देखिए, अगर हम लोग इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं सिंगुलरिटी, ठीक है, फाइंड कीजिए, फाइंड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जेड को 1 by z से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, f1 by z इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 1 by z, राइट। अब चूँकि एक्सपेंसन बहुत सिंपल होता है इसका सिंपल क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंसन हो जाएगा 1 + 1 by z प्लस 1 by फैक्टोरियल 2 1 by z का स्क्वायर, राइट, प्लस 1 by फैक्टोरियल 3 1 by z का होल क्यूब। तो देखिए ये इनफाइनाइट सीरीज़ होता है, राइट। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने लॉरेंस सीरीज़ में पढ़ा था कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जेड का निगेटिव पावर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म में मिल रहा है, राइट। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जेड इक्वल टू 0 है वो क्या है, वो है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर जेड इक्वल टू 0 इज़ आइसोलेटेड essential singularity of f1 by z, राइट। f1 by z का हम लोग को पता चल गया कि z इक्वल टू 0 क्या है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो आप यहाँ से उठा के बस लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इज आइसोलेटेड essential singularity ऑफ एफ जेड, राइट। तो देखिए बहुत आसानी से आप पता कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है आपको, एफ जेड पर पता करना है सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी, आप उसको f1 by z पर ले जाओ, z इक्वल टू 0 का पता कर लो, जो सिंगुलरिटी इसका है वही उसका भी होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देना चाहता हूँ जो आपको बहुत काम आएगा, राइट। देखिए रिजल्ट ये है, ठीक है, क्या है रिजल्ट, an entire function has pole if
इट इज़ नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। ठीक है, देखिए इंटायर फंक्शन के बारे में आपने पढ़ रखा है, ठीक है, कि इंटायर फंक्शन क्या होता है। इंटायर फंक्शन होता है जो एवरीवेयर एनालिटिक हो, राइट। तो इंटायर फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि इसमें कांस्टेंट भी आता है, ठीक है, पोलिनोमियल्स आते हैं, और क्या है, और आपको ट्रांसलेशनल जो फंक्शन है, एक्सपोनेंट जेड है, साइन जेड, साइन हाइपरबोला जेड, कॉस हाइपरबोला जेड, उस तरह के आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा है कि अगर आप इंटायर फंक्शन लेते हैं और उसके पास में अगर आपको पोल है, इंटायर फंक्शन के पास पोल होगा, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़ कि वो क्या होगा, वो आपका एक पोलिनोमियल होगा। कैसा पोलिनोमियल? नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ प्रूफ करके। एंड, और ये लिखेंगे, इसका डिग्री क्या होगा, एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल नोमियल इज ऑर्डर ऑफ पोल, राइट। देखिए कितना अच्छा बात है कि आपको इसका डिग्री भी बता रहा है कि पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इट इज़ जस्ट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पोल, राइट। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम लोगों ने देखा कि एफ जेड इज इक्वल टू, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ई जेड क्या है आपका, एक इंटायर फंक्शन है, इज़ इंटायर फंक्शन, ओके, इज़ इंटायर फंक्शन, राइट, इंटायर फंक्शन। और हम लोगों ने ये देखा कि जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो है इसके पास में क्या है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है, एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है, ओके। तो ये इंटायर फंक्शन है और इसके लिए जेड इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है आपका, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है। इसी तरीके से आप देख लेना, ठीक है। सिमिलरली आप देखना साइन जेड का आप एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपोनेंट जेड का ही एक्सपेंशन आपको मिलता है, बट आपको क्या लेना पड़ता है उसमें, जो ऑड पावर है अल्टरनेट साइन में, वो लेना पड़ता है, ठीक है। तो साइन जेड हो गया, कॉस जेड हो गया, साइन हाइपरबोला जेड हो गया, राइट। इन सब के लिए वही होगा, जेड इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी आपका आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, राइट। तो जितना भी इंटायर फंक्शन है उसमें आप देखिएगा कि आपको जो सिंगुलरिटी मिलता है वो क्या है, वो है आपका आइसोलेटेड इसेंशियल। बट जब हम लोग पोलिनोमियल की बात करते हैं, बट इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू, मैं कोई ले लेता हूँ पोलिनोमियल, राइट, जैसे ए नॉट प्लस ए1 जेड प्लस ए2 जेड स्क्वायर, राइट, प्लस ए3 जेड क्यूब, राइट, से ए एन जेड एन। तो ये मैंने ले लिया एक, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है। तो डिग्री कितना है, डिग्री इसका देखिएगा तो आपका एन है, राइट। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जहाँ हम इसका f1/z निकालेंगे, f1/z, राइट। तो क्या होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये हो जाएगा a0 प्लस a1/z प्लस a2/z स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से आपको लास्ट में मिलेगा an/zn, राइट। अब देखिए किसी भी पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, वो फाइनाइट होता है, राइट। तो डिग्री आपका फाइनाइट है, इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल पार्ट है लॉरेंस सीरीज का, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट में जो आपको नेगेटिव पावर ऑफ जेड मिल रहा है वो क्या है, वो फाइनाइट है, ठीक है। और अगर फाइनाइट पावर मिलता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका जो जेड इक्वल टू 0 है वो क्या हो जाएगा, वो आपका पोल हो जाएगा, राइट। इस पोल और कितने ऑर्डर का होगा, तो जितना इसका डिग्री है ऑफ ऑर्डर एन, क्योंकि जो है फाइनाइट नंबर में जेड एन के पावर तक जा रहा है, ठीक है। तो जेड इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर एन, राइट। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल देंगे कि जो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी होगा वो क्या होगा, वो आपका पोल ही रहेगा, इज़ पोल ऑफ ऑर्डर एन फॉर एफ जेड, राइट। चूँकि ये तो हम लोग का f1/z के लिए आया था, देख रहे हैं ना। तो हम लोग जब इन्फिनिटी पे बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ जेड हो जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पोल सिर्फ आपको पोलिनोमियल के केस में मिलता है, बाकी केस में आपको क्या मिलता है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बन जाता है आपका रिजल्ट कि इंटायर फंक्शन के पास में अगर पोल है, दैट मीन्स वो क्या है, एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट ले लेंगे तो वो तो अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक है, वो भी इंटायर फंक्शन है, बट उसमें आपको सिंगुलरिटी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। तो याद रखिएगा ये बात, बहुत अच्छा रिजल्ट था, ठीक है, और हम लोग इसको यूज़ करेंगे आगे। तो आई होप आपको एक छोटा सा एक लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूज़फुल था, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं डेली इस तरह के कंटेंट देता हूँ जो यूज़फुल कंटेंट होता है आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।